साउंड और छोड़ो कोरोना साउंड। वायरस बड़ी तेजी से फैलने की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर न निकलें, गली कूचों और मोहल्लों रास्तों में न घूमें। हुकूमत और महकमे सेहत के अहकामात पर सख्ती से अमल करें। अगर कोई सख्त जरूरत हो तो मुख्तसर तरीन वक्त में अपनी जरूरियात हासिल कर लें, फौरन घर लौट जाएं। नमाज पंचगाना घरों पर भी अदा करें, मसाजिद का रुख न करें और अपने घरों में भी पड़ोसियों को जमा करके जुमा और जमात कायम करने की कोशिश न करें। यह कानून की खिलाफ वर्जी है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। खुसूसन नौजवानों से गुजारिश है कि गली कूचों मोहल्लों रास्तों पर पैदल या मोटरसाइकिल पर घूमना फिरना हरगिज़ भी न करें। गैर जरूरी पैगामात बिलखुसूस यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से लेकर फेक मैसेजेस हरगिज़ न फैलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोविड-19 सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा की ये टीम और आमला अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कई दिन से काम कर रहा है और इनका पहला काम तो ये है कि लोगों के दरमियान अवेयरनेस लाना है। लोगों के दरमियान अवेयरनेस लाना है, इस बात का अवेयरनेस लाना है कि आज सबसे बड़ी जो बीमारी वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस है, उसके सिलसिले में पहला अवेयरनेस तो ये है कि सोशल डिस्टेंस यानी उसको जिस्मानी फ़ासला भी कहा जा सकता है कि जहाँ भी हम बाहर निकल रहे हैं, चाहे ख़रीद व फ़रोख्त का मसला है तो वहाँ पर जिस्मानी फ़ासला रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ 2 से 3 आदमी ठहरे हुए हैं तो वहाँ भी फ़ासला बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इस वक्त खाली फ़ासले की बात नहीं है, बल्कि जो तुज्जार हज़रात हैं, बिज़नेसमैन हैं या ख़रीदने वाले लोग हैं, उन तमाम को चाहिए कि भाई इन चीज़ों का एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जा रही है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर जैसे कि मसलन पहली बात यह है कि आप अपना नाक और मुंह की हिफाजत करें, हाथ में ग्लोव्स डालें और जब तरकारी वगैरह ख़रीद रहे हैं या कोई भी आइटम आप ख़रीद रहे हैं बाहर आकर या मकान जा रहे हैं तो आप अपने जिस्म को पूरा सेफ़ रखना है। वहाँ जाते ही सबसे पहले अपने आप को धोना है, उसको सेफ़ करना है, सफाई करना है। और इसी तरह से दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पर ये चीज़ पाई जा रही है, एक दूसरे को ये किस तरह से फैल रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि छोटी सी गलती हमारे माशरे को पूरे वबा में मुब्तला कर रही है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जिस्मानी कमज़ोरी के अंदर जैसे खांसी, ये उसके सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार है, तेज़ बुखार आ रही है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इन चीज़ों को फ़ौरन परख कर क़रीब में जो भी हुकूमत की तरफ से जो हॉस्पिटल लगाए गए हैं या जो भी ऑफ़िस कायम किए गए हैं वहाँ अपने आप को रुजू होना। वो कॉन्टैक्ट नंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम के पास मौजूद है, आप इस टीम के ज़रिए से भी वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये चीज़ें जब भी आपको अगर दिखी या नज़र आई अपने जिस्म में तो फ़ौरन उसका तदारुक कैसा करना चाहिए, उन चीज़ों को हम दूर किस तरह से करें। पहली चीज़ तो ये है कि हम दवा की तरफ दौड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक चीज़ फरमाई है, ख़ास करके वो एक कुलुंजी, ये मौत से हर चीज़ की शिफा इसके अंदर रखी गई है। तो इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। वो हर खाने के बाद या सहरी हो या इफ्तारी के बाद थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी आपके मुंह में डालकर उसको खा लीजिए, इंशाअल्लाह वो मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। या फिर इसी तरह से गर्म पानी का भाप जिसके अंदर ज़ंडोबाम, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नाक और मुंह को तेज़पन में दाखिल कर सकते हो, उसकी भाप लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से बाज़ अहादीस के अंदर ये भी आया है कि भी प्याज है, लहसुन है, मिसवाक का ज़ुबान पर करना भी ये सबसे बड़ी सुन्नत है। ज़ुबान पर मिसवाक करने से सफ़रा, बलगम, सीने का वज़न, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसको मामूली समझकर लोग है ना छोड़ देते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है कि ज़ुबान पर मिसवाक करने से 70 बीमारियों का शिफा है। तो इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम मस्जिदों के ज़रिए से भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है।
इसलिए कि मस्जिदों के अंदर औक़ाफ़ बोर्ड की तरफ से जो ऑडियो क्लिप आया है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की 80 से ज़ायद मस्जिदों के अंदर ये चीज़ें अवेयरनेस हर अज़ान के बाद 2 मिनट के लिए सुनाई जा रही है। जिन मसाजिद तक ये ऑडियो क्लिप नहीं पहुंचा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कोविड-19 जो टीम है इससे भी हासिल करे या मुझसे भी हासिल करे या ऑल इंडिया इमाम कौंसिल से भी हासिल करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि भी कोरोना के अंदर हमको जो नुकसानात हो रहे हैं उससे बचने की उसके अंदर चीज़ें बताई गई है। बिला ये क्लिप प्ले करने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन की ज़रूरत है या हम अब ऐसे ही अवेयरनेस के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड खुद दिया है, वक्फ बोर्ड CEO खुद दिया है ये चीज़ें, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसको प्ले करने से फ़ायदा ये होगा कि बरादरान वतन को भी फ़ायदा होगा और मुसलमान कौम को भी फ़ायदा होगा। ये तीनों लैंग्वेज में है, हिंदी, कन्नड़, उर्दू और इंग्लिश में है, तो इस तरह से भी हमको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और आखिरी बात यह है कि जो टीम इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है, ये सिटी कॉरपोरेशन कोविड-19 की ये टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम का जहाँ भी ये पहुँच रही है टीम, इसका सपोर्ट कीजिए, इसका ताउन कीजिए जिस तरह से भी हो, इसलिए कि अवेयरनेस और इस अवेयरनेस लाना भी हर एक की ज़िम्मेदारी है और इस मर्ज़ का मुकाबला करना भी हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। तो ये टीम जो निकली है अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देकर कि भाई ये इस कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये एक बीमारी है, ये किसी मज़हब के साथ लगी हुई नहीं है, किसी मुल्क के साथ लगी हुई नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के साथ हो सकता है ये मामला। इससे डरने की बात नहीं है। अगर ये डरने की चीज़ होती तो ये कोविड-19 टीम आगे ना आती मैदान में। इसलिए इस टीम का भरपूर ताउन कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से अगर हम अवेयरनेस लाएंगे कौम मिल्लत के अंदर, माशरे के अंदर, बरादरान वतन के अंदर, तो इस बीमारी का हम मुकाबला बआसानी कर सकते हैं। मैं अतीक़ुर रहमान अशरफ़ी, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल स्टेट प्रेसिडेंट।